बच्चों, आज मैं तुम्हें एक साधु और जंगल में रहने वाले खरगोश और लोमड़ी की कहानी सुना रही हूँ। इस कहानी का नाम है चमत्कारी भभूत। एक जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। खरगोश, भालू, लोमड़ी, सभी जानवर थे। उन जानवरों में सबसे ज़्यादा खरगोश की संख्या थी। वह बहुत ही झगड़ालू थे, एक दूसरे से सदा झगड़ते रहते थे। उनमें आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। पास के जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वह लोमड़ी बहुत ही चालाक थी। उसे मालूम चला कि उस जंगल में जो खरगोश हैं उनमें आपस में बनती नहीं है। क्यों ना मैं वहाँ जाकर उन खरगोशों को खा लूँ। एक एक करके मैं सारे खरगोश खा सकती हूँ। यह सोचकर वह लोमड़ी उस जंगल में आ गई और धीरे धीरे उसने एक एक खरगोश को खाना शुरू करा। धीरे धीरे उसकी खरगोश को खाने की जो आदत थी वह बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इससे सारे खरगोश परेशान हो गए और डर भी गए। उन्होंने सोचा इसका क्या उपाय किया जाए, क्यों ना उस लोमड़ी को यहाँ से कैसे भगाएं। तो एक बूढ़ा खरगोश था, वह बहुत ही समझदार था। उसने उन खरगोशों से कहा कि मैं एक जंगल में रहने वाले बाबा को जानता हूँ। वह बाबा हमें इस परेशानी से दूर रहने की कोई ना कोई उपाय ज़रूर बताएंगे। वह खरगोश जंगल में गया और उसने उस साधु को ढूंढने का प्रयास किया और ढूंढते ढूंढते वह बहुत दूर पहुंच गया। वहां पर उसे वह साधु मिल भी गया। उसने सोचा कि क्यों ना इस साधु से ही अपनी परेशानी मैं बताऊं। उसने उस साधु को कहा कि आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूं। और उसने कहा कि एक लोमड़ी हमारे जंगल में है और वह हम सबको एक एक करके खा जाती है। क्या आप ऐसा कोई उपाय बता सकते हैं जिससे वह लोमड़ी हम सबको ना खाकर हम उसे इस जंगल से भगा दें। बाबा ने सोचा क्यों ना इनको एक ऐसा जादूगर भभूत दी जाए जिससे मैं नहीं कह दूंगा कि यह तो भभूत जादूगरी है और तुम ये सब लेके अपने पंजों पे लगाना और इससे वह लोमड़ी भाग जाएगी। सारी बात साधु ने उस खरगोश को बताई और उस लोमड़ी को भगाने का यही एक उपाय बताया। उसने कहा तुम सभी खरगोश इस पुड़िया में दी हुई भभूत को अपने पैरों के पंजों पर लगाना और जब वह लोमड़ी आए तो कोई भी उसे डरना नहीं है, वहीं पे खड़ा रहना और उस पर जब वो हमला करे तो तुम लोग भी सब मिलकर उस पर हमला कर देना और कोई भागेगा नहीं। उसने ये बात भी कह दी। खरगोश सारी बात समझकर अन्य साथियों के पास पहुंचा और उनसे कहने लगा कि लोमड़ी बड़ी दुष्ट है, वह दिन प्रतिदिन हमें परेशान करती रहती है। मैं एक साधु बाबा से इस समस्या का उपाय लेकर आया हूँ। उसने मुझे एक भभूत दी है और उस भभूत के द्वारा हम उस लोमड़ी को यहाँ से भगा सकते हैं। खरगोश बड़े ही प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा हाँ हाँ बताओ ऐसी क्या भभूत है जिससे वह लोमड़ी यहाँ से चली जाएगी। बूढ़े खरगोश ने कहा कि ये जादूगरी भभूत है, इसे सब अभी अपने पंजों पर लगाओ और जब लोमड़ी आ जाए तब उससे डरना नहीं और भागना भी नहीं है। जो भागेगा वही मर जाएगा। इसलिए सभी एक साथ मिलकर उस लोमड़ी को आप भगाने की पूरी कोशिश करना। सभी खरगोश राजी हो गए। उन्होंने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा उपाय है, इससे हो सकता है हम सब की जान बच जाए। अब उन्होंने यही करा। उसी समय लोमड़ी आ गई। लोमड़ी को देखते ही खरगोश पहले तो डर गए और डरने के बाद उन्होंने सोचा अब क्या करें। उन्हें बूढ़े खरगोश की बात याद आ गई और वह बूढ़ा खरगोश भी साधु की बात याद करने लगा। वह सोचने लगा कि साधु ने जो कहा था अब हमें वही प्रयास करना चाहिए। उन सब ने वह भभूत अपने पैरों में लगा रखी थी और जैसे ही लोमड़ी उनकी तरफ आई
तो वह भी देखने लगे कि अब क्या करें। एक खरगोश पर जैसे ही उस लोमड़ी ने झपट्टा मारना शुरू किया, खरगोश सचेत थे। उन्होंने सोचा कि अब भागने में कोई समझदारी नहीं है, क्यों ना हम भी इस लोमड़ी पर झपट जाएं। बाकी के खरगोश जो बचे हुए थे वह भागने की बजाय उस लोमड़ी पर झपट गए और झपटते ही उन्होंने उसको लोमड़ी को वहाँ से भगा दिया। लोमड़ी डर गई, अचानक हमला हुआ तो, और वो वहाँ से चलेगी। इस तरह से उन सब की जान बच गई और खरगोश ने उस साधु को धन्यवाद दिया और उसे कहा कि आपने हमें बहुत अच्छा कहा और मैं आपकी कही हुई बातों को हमेशा याद रखूँगा। साधु, और आपने जो भभूत दी थी उससे भी हम सब बच गए। साधु ने कहा, नहीं नहीं, यह कोई भभूत नहीं थी, यह कोई जादूगरी भभूत नहीं थी, ये तो मैंने तुम सबको एक रहने का उपाय बताया था। तय हम सबको मिलकर रहना चाहिए, ठीक है।